आखिरी खत। रात बहुत गहरी थी, खिड़की के बाहर बारिश लगातार गिर रही थी और कमरे के अंदर एक पीली सी रोशनी जल रही थी। मेज पर रखा पुराना फोन कई घंटों से खामोश था। आरव बार बार उसे देखता, फिर नजरें चुरा लेता। उसे मालूम था कि जिस संदेश का इंतजार वो कर रहा है, शायद वो कभी नहीं आएगा। सामने एक सफेद कागज रखा था, उसके हाथ में कलम थी, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। उसने धीरे से लिखा, प्रिय मीरा। फिर रुक गया। 3 साल पहले यही नाम उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता था। आज वही नाम उसकी आंखों में नमी भर देता था। मीरा से उसकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। वो हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ा करती थी। उसके बाल अक्सर चेहरे पर आ जाते और वो उन्हें कान के पीछे कर लेती। आरव दूर से उसे देखा करता, मगर कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन मीरा की किताब जमीन पर गिर गई। आरव ने किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। आपकी किताब, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई। धन्यवाद। बस इतनी सी बात थी, लेकिन आरव के लिए वही उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वे घंटों बातें करते, कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय पीते, कभी शहर की सुनसान सड़कों पर चलते। मीरा कहती थी, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मुझे भूल मत जाना। आरव हंसकर कहता, तुमसे दूर जाने का सवाल ही नहीं है। उन्हें लगता था कि उनकी कहानी हमेशा ऐसी ही रहेगी, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी पसंद के मुताबिक नहीं चलती। मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जब उसने आरव को ये बात बताई, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, उसने कहा, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। आरव कुछ देर चुप रहा। तो हम क्या करेंगे? मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद हमें एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? मीरा ने सिर झुका लिया। नहीं, लेकिन कभी कभी प्यार करने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं होता। आरव ने उस दिन पहली बार समझा कि इंसान का दिल टूटने की आवाज बाहर नहीं आती, वो सिर्फ अंदर सुनाई देती है। कुछ दिनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव शादी में नहीं गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और सारी रात रोता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे में चला गया है। समय बीतता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी, शहर बदल लिया, नए लोगों से मिला,
उसने मुस्कुराना भी सीख लिया, लेकिन उसके अंदर मीरा के लिए एक कोना हमेशा खाली रहा। फिर एक दिन उसे एक पत्र मिला, लिफाफे पर नाम देखकर उसके हाथ कांपने लगे। मीरा, उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। आरव, मुझे नहीं पता ये पत्र तुम्हें किस हालत में मिलेगा। शायद तुम मुझे भूल चुके होगे, शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा, लेकिन मेरे दिल में आज भी वही पुरानी कहानी जिंदा है। मैं तुम्हें वापस पाने के लिए नहीं लिख रही, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें छोड़ा जरूर था, लेकिन प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। मैं खुश रहने की कोशिश करती रही, मगर कुछ रिश्ते जिंदगी से चले जाने के बाद भी दिल से नहीं जाते। अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे अपनी सबसे खूबसूरत याद समझ लेना। और हाँ, खुद को मेरी वजह से कभी अकेला मत रखना। तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ जरूर आएगी। मेरा पत्र पढ़कर आरव देर तक खामोश बैठा रहा, उसने जवाब लिखना चाहा, मगर फिर सोचा कि शायद अब जा। आखिरी खत। रात बहुत गहरी थी, खिड़की के बाहर बारिश लगातार गिर रही थी और कमरे के अंदर एक पीली सी रोशनी जल रही थी। मेज पर रखा पुराना फोन कई घंटों से खामोश था। आरव बार बार उसे देखता, फिर नजरें चुरा लेता। उसे मालूम था कि जिस संदेश का इंतजार वो कर रहा है, शायद वो कभी नहीं आएगा। सामने एक सफेद कागज रखा था, उसके हाथ में कलम थी, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। उसने धीरे से लिखा, प्रिय मीरा। फिर रुक गया। 3 साल पहले यही नाम उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता था। आज वही नाम उसकी आंखों में नमी भर देता था। मीरा से उसकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। वो हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ा करती थी। उसके बाल अक्सर चेहरे पर आ जाते और वो उन्हें कान के पीछे कर लेती। आरव दूर से उसे देखा करता, मगर कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन मीरा की किताब जमीन पर गिर गई। आरव ने किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। आपकी किताब, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई। धन्यवाद। बस इतनी सी बात थी, लेकिन आरव के लिए वही उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वे घंटों बातें करते, कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय पीते, कभी शहर की सुनसान सड़कों पर चलते। मीरा कहती थी, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मुझे भूल मत जाना। आरव हंसकर कहता, तुमसे दूर जाने का सवाल ही नहीं है। उन्हें लगता था कि उनकी कहानी हमेशा ऐसी ही रहेगी।
लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी पसंद के मुताबिक नहीं चलती। मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जब उसने आरव को ये बात बताई, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, उसने कहा, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। आरव कुछ देर चुप रहा। तो हम क्या करेंगे? मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद हमें एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? मीरा ने सिर झुका लिया। नहीं, लेकिन कभी कभी प्यार करने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं होता। आरव ने उस दिन पहली बार समझा कि इंसान का दिल टूटने की आवाज बाहर नहीं आती, वो सिर्फ अंदर सुनाई देती है। कुछ दिनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव शादी में नहीं गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और सारी रात रोता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे में चला गया है। समय बीतता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी। शहर बदल लिया। नए लोगों से मिला। उसने मुस्कुराना भी सीख लिया। लेकिन उसके अंदर मीरा के लिए एक कोना हमेशा खाली रहा। फिर एक दिन उसे एक पत्र मिला। लिफाफे पर नाम देखकर उसके हाथ कांपने लगे। मीरा। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। आरव, मुझे नहीं पता ये पत्र तुम्हें किस हालत में मिलेगा। शायद तुम मुझे भूल चुके होगे। शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा। लेकिन मेरे दिल में आज भी वही पुरानी कहानी जिंदा है। मैं तुम्हें वापस पाने के लिए नहीं लिख रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें छोड़ा जरूर था, लेकिन प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। मैं खुश रहने की कोशिश करती रही, मगर कुछ रिश्ते जिंदगी से चले जाने के बाद भी दिल से नहीं जाते। अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे अपनी सबसे खूबसूरत याद समझ लेना। और हाँ, खुद को मेरे वजह से कभी अकेला मत रखना। तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ जरूर आएगी। मेरा पत्र पढ़कर आरव देर तक खामोश बैठा रहा। उसने जवाब लिखना चाहा, मगर फिर सोचा कि शायद अब जा। आखिरी खत। रात बहुत गहरी थी। खिड़की के बाहर बारिश लगातार गिर रही थी और कमरे के अंदर एक पीली सी रोशनी जल रही थी। मेज पर रखा पुराना फोन कई घंटों से खामोश था। आरव बार बार उसे देखता, फिर नजरें चुरा लेता। उसे मालूम था कि जिस संदेश का इंतजार वो कर रहा है, शायद वो कभी नहीं आएगा। सामने एक सफेद कागज रखा था। उसके हाथ में कलम थी, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। उसने धीरे से लिखा, प्रिय मीरा। फिर रुक गया। 3 साल पहले यही नाम उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता था।
आज वही नाम उसकी आंखों में नमी भर देता था। मीरा से उसकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। वो हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ा करती थी। उसके बाल अक्सर चेहरे पर आ जाते और वो उन्हें कान के पीछे कर लेती। आरव दूर से उसे देखा करता, मगर कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन मीरा की किताब जमीन पर गिर गई। आरव ने किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। आपकी किताब, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई। धन्यवाद। बस इतनी सी बात थी, लेकिन आरव के लिए वही उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वे घंटों बातें करते, कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय पीते, कभी शहर की सुनसान सड़कों पर चलते। मीरा कहती थी, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मुझे भूल मत जाना। आरव हंसकर कहता, तुमसे दूर जाने का सवाल ही नहीं है। उन्हें लगता था कि उनकी कहानी हमेशा ऐसी ही रहेगी, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी पसंद के मुताबिक नहीं चलती। मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जब उसने आरव को ये बात बताई, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, उसने कहा, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। आरव कुछ देर चुप रहा। तो हम क्या करेंगे? मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद हमें एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? मीरा ने सिर झुका लिया। नहीं, लेकिन कभी कभी प्यार करने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं होता। आरव ने उस दिन पहली बार समझा कि इंसान का दिल टूटने की आवाज बाहर नहीं आती, वो सिर्फ अंदर सुनाई देती है। कुछ दिनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव शादी में नहीं गया। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और सारी रात रोता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे में चला गया है। समय बीतता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी। शहर बदल लिया। नए लोगों से मिला। उसने मुस्कुराना भी सीख लिया। लेकिन उसके अंदर मीरा के लिए एक कोना हमेशा खाली रहा। फिर एक दिन उसे एक पत्र मिला। लिफाफे पर नाम देखकर उसके हाथ कांपने लगे। मीरा। उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। आरव, मुझे नहीं पता ये पत्र तुम्हें किस हालत में मिलेगा। शायद तुम मुझे भूल चुके होगे। शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा। लेकिन मेरे दिल में आज भी वही पुरानी कहानी जिंदा है। मैं तुम्हें वापस पाने के लिए नहीं लिख रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें छोड़ा जरूर था, लेकिन प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। मैं खुश रहने की कोशिश करती रही, मगर कुछ रिश्ते जिंदगी से चले जाने के बाद भी दिल से नहीं जाते।
अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे अपनी सबसे खूबसूरत याद समझ लेना। और हाँ, खुद को मेरी वजह से कभी अकेला मत रखना। तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ जरूर आएगी। मेरा पत्र पढ़कर आरव देर तक खामोश बैठा रहा, उसने जवाब लिखना चाहा, मगर फिर सोचा कि शायद अब जा। आखिरी खत। रात बहुत गहरी थी, खिड़की के बाहर बारिश लगातार गिर रही थी और कमरे के अंदर एक पीली सी रोशनी जल रही थी। मेज पर रखा पुराना फोन कई घंटों से खामोश था। आरव बार बार उसे देखता, फिर नजरें चुरा लेता। उसे मालूम था कि जिस संदेश का इंतजार वो कर रहा है, शायद वो कभी नहीं आएगा। सामने एक सफेद कागज रखा था, उसके हाथ में कलम थी, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। उसने धीरे से लिखा, प्रिय मीरा। फिर रुक गया। 3 साल पहले यही नाम उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता था। आज वही नाम उसकी आंखों में नमी भर देता था। मीरा से उसकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। वो हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ा करती थी। उसके बाल अक्सर चेहरे पर आ जाते और वो उन्हें कान के पीछे कर लेती। आरव दूर से उसे देखा करता, मगर कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन मीरा की किताब जमीन पर गिर गई। आरव ने किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। आपकी किताब, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई। धन्यवाद। बस इतनी सी बात थी, लेकिन आरव के लिए वही उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वे घंटों बातें करते, कभी कॉलेज की कैंटीन में चाय पीते, कभी शहर की सुनसान सड़कों पर चलते। मीरा कहती थी, अगर कभी मैं तुमसे दूर हो जाऊं तो मुझे भूल मत जाना। आरव हंसकर कहता, तुमसे दूर जाने का सवाल ही नहीं है। उन्हें लगता था कि उनकी कहानी हमेशा ऐसी ही रहेगी, लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी पसंद के मुताबिक नहीं चलती। मीरा के पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। जब उसने आरव को ये बात बताई, उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, उसने कहा, लेकिन घर वाले नहीं मान रहे। आरव कुछ देर चुप रहा। तो हम क्या करेंगे? मीरा की आंखों से आंसू गिरने लगे। शायद हमें एक दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। क्या तुम मुझे छोड़ सकती हो? मीरा ने सिर झुका लिया। नहीं, लेकिन कभी कभी प्यार करने के लिए साथ रहना जरूरी नहीं होता। आरव ने उस दिन पहली बार समझा कि इंसान का दिल टूटने की आवाज बाहर नहीं आती, वो सिर्फ अंदर सुनाई देती है। कुछ दिनों बाद मीरा की शादी हो गई। आरव शादी में नहीं गया।
खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और सारी रात रोता रहा। सुबह जब सूरज निकला तो उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का कोई हिस्सा हमेशा के लिए अंधेरे में चला गया है। समय बीतता गया। आरव ने नौकरी शुरू कर दी, शहर बदल लिया, नए लोगों से मिला, उसने मुस्कुराना भी सीख लिया। लेकिन उसके अंदर मीरा के लिए एक कोना हमेशा खाली रहा। फिर एक दिन उसे एक पत्र मिला। लिफाफे पर नाम देखकर उसके हाथ कांपने लगे। मीरा, उसने कांपते हाथों से पत्र खोला। आरव, मुझे नहीं पता ये पत्र तुम्हें किस हालत में मिलेगा। शायद तुम मुझे भूल चुके होगे, शायद तुम्हारी जिंदगी में कोई और आ चुका होगा। लेकिन मेरे दिल में आज भी वही पुरानी कहानी जिंदा है। मैं तुम्हें वापस पाने के लिए नहीं लिख रही। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया। मैंने तुम्हें छोड़ा जरूर था, लेकिन प्यार करना कभी नहीं छोड़ा। मैं खुश रहने की कोशिश करती रही, मगर कुछ रिश्ते जिंदगी से चले जाने के बाद भी दिल से नहीं जाते। अगर कभी तुम्हें मेरी याद आए तो मुझे अपनी सबसे खूबसूरत याद समझ लेना। और हाँ, खुद को मेरे वजह से कभी अकेला मत रखना। तुम्हारी जिंदगी में खुशियाँ जरूर आएगी। मेरा पत्र पढ़कर आरव देर तक खामोश बैठा रहा, उसने जवाब लिखना चाहा, मगर फिर सोचा कि शायद अब जा। आखिरी खत। रात बहुत गहरी थी, खिड़की के बाहर बारिश लगातार गिर रही थी और कमरे के अंदर एक पीली सी रोशनी जल रही थी। मेज पर रखा पुराना फोन कई घंटों से खामोश था। आरव बार बार उसे देखता, फिर नजरें चुरा लेता। उसे मालूम था कि जिस संदेश का इंतजार वो कर रहा है, शायद वो कभी नहीं आएगा। सामने एक सफेद कागज रखा था, उसके हाथ में कलम थी, लेकिन शब्द जैसे कहीं खो गए थे। उसने धीरे से लिखा, प्रिय मीरा। फिर रुक गया। 3 साल पहले यही नाम उसके चेहरे पर मुस्कान ले आता था। आज वही नाम उसकी आंखों में नमी भर देता था। मीरा से उसकी पहली मुलाकात कॉलेज की लाइब्रेरी में हुई थी। वो हमेशा खिड़की के पास बैठकर किताब पढ़ा करती थी। उसके बाल अक्सर चेहरे पर आ जाते और वो उन्हें कान के पीछे कर लेती। आरव दूर से उसे देखा करता, मगर कभी बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक दिन मीरा की किताब जमीन पर गिर गई। आरव ने किताब उठाकर उसकी तरफ बढ़ाई। आपकी किताब, उसने कहा। मीरा मुस्कुराई। धन्यवाद। बस इतनी सी बात थी, लेकिन आरव के लिए वही उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन बन गया। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हुई, फिर दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। वे